नमस्कार दोस्तों, इतिहास के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखेंगे जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी है। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न जो है हमारा, महाभाष्य के रचनाकार हैं। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा, पतंजलि। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें असत्य कथन हम लोगों को चुनना है कि कौन सा इसमें असत्य है। तो जो इसका डी वाला ऑप्शन है, भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन द्वारा आरंभ किया गया था, ये भी असत्य है, यही असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम था। तो इसका क्या नाम था? जो सही इसका आंसर होगा लियाकत अली खां। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह घोषणा की थी। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने ये घोषणा की थी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो इसका आंसर जो होगा श्री राजगोपालाचारी। इसका जो आंसर होगा श्री राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक थे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक कौन थे? तो जो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो जो इसका सही आंसर है सन 1784 ईस्वी में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष है? तो जो इसका सही आंसर होगा 1946 को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर किसने बनवाए हैं? तो पल्लव ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सायण ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संस्कृत भाषा में। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ये सोलंकी ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध से संबंधित नहीं है? तो इसमें कौन सा स्थान है जो बौद्ध से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोमनाथ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तुर्कानी ये चहलगानी कौन थे? तो तुर्कान ये चहलगानी कौन थे? तो ये 40 तुर्क अमीरों का ये समूह था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो उत्तरी पश्चिमी में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो 13 फरवरी 1931 में। ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा।
पद्मावत की रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, इसका सी आंसर सही होगा। तुझ ए जहांगीरी किसने लिखी है? तो जहांगीर ने लिखा है इसको। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा अकबर के किन पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो गुजरात के। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, ये किसने कहा था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मनसब क्या था या मनसब क्या है? तो ये ओहदा है। ठीक है, मनसब एक ओहदा है। अगला 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो जो ये मेरठ से हुआ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये मेरठ है। शक संभवत कब प्रारंभ हुआ? शक संभवत कब प्रारंभ हुआ? तो ये 78 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? तो 1856 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा सी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये है पौराणिक धर्म। ऑप्शन इसका सी सही होगा। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 1905 में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सब लोग जानते हैं, सासाराम बिहार में है। जोधाबाई महल स्थित है, तो ये कहाँ पे है जोधाबाई महल? तो ये फतेहपुर सीकरी में है। ऑप्शन ए सही इसका आंसर हो जाएगा। हमीदा बानो बेगम पत्नी थी किसकी? तो हुमायूं की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, नालंदा। अकबरनामा का लेखक कौन था? तो अबुल फजल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन है? तो भवभूति। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? तो कन्नौज। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? ये तो सब लोग जानते हैं, पुर्तगाली आए थे 1498 में, जिसका स्वागत जमूरीन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जयपुर शहर के संस्थापक कौन था?
ये राजा सवाई जयसिंह थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तुर्कान नहीं चगुताई चगुताई तर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये मुगल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो राजा राम मोहन राय। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। गौतम बुद्ध पैदा हुए तो लुम्बिनी में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? तो अश्वघोष। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ये तो आप लोग जानते होंगे। तो लोहे का ज्ञान नहीं था, बाकी सोना चांदी तांबा सबका ज्ञान था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक युग में सुमेलित नहीं है? तो इसमें से देखिए कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है। तो जो ये डी वाला ऑप्शन है यही सुमेलित नहीं है, प्रयागराज कुंवर सिंह। बाकी ये सब तीनों सही है। कानपुर में नाना साहब, और झांसी में लक्ष्मीबाई, और ग्वालियर में तात्या टोपे, और प्रयागराज में कुंवर सिंह ये सही नहीं है। किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? तो अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन इसका सी सही जवाब है। चालुक्य वंश की राजधानी थी? तो बतापी। ये चालुक्य वंश की राजधानी थी बतापी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये अपराजित वर्मन, जो कि ये पराजित हो गया था। नाम था इसका अपराजित वर्मन। अगला क्वेश्चन, किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर की संज्ञा दी थी? तो ये फ्रेडरिक बी फिशर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो मचान पर, कंदरा में, झोपड़ी में, कि इन सभी में? तो जो इसका आंसर होगा इन सभी में मानव रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी? तो ये पाटलिपुत्र, जो वर्तमान बिहार में है। कौन गुप्त शासक नहीं था? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। तो देवगुप्त। ये गुप्त शासक नहीं था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अश्वघोष का संबंध था? तो ये कुषाण से। ऑप्शन सी इसका सही होगा। रामायण लिखी तो किसने लिखी? वाल्मीकि ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? तो चंद्रगुप्त की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? तो 11वें क्रम पे है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा।
निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनैतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? तो ये गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों में विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो ये हो जाएगा मीर जुमला। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्त, और वीडियो थोड़ा सा अपने फ्रेंड में इसको शेयर कर दीजिएगा अगर। ठीक है, धन्यवाद।